मित्रों, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तालिबान के रिश्तों को लेकर के, और साथ ही जो एक बड़ा नरसंहार पाकिस्तान की सेना कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये नरसंहार मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि इसमें एक मुसलमान सेना, एक इस्लामी फ़ौज जो कि खुद को इस्लाम का रक्षक कहती है और जो कि इजराइल से लड़ने के लिए 57 मुस्लिम देशों का एक इस्लामी संगठन बनाने की वकालत करता है, एक ऐसा देश पाकिस्तान जिसकी जो पूरी फ़ौज है, वो फ़ौज क्या कर रही है कि बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही बेदर्दी से आज जो समाचार आए हैं, वो समाचार आपको समझ लीजिए कि उसने एक बहुत बड़ी एक प्रश्न को जन्म दिया है पूरी दुनिया के अंदर कि जो बात कही जाती है इस्लामिक भाईचारा, तो क्या इस्लामी उम्मा क्या है, तो वो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल एक बड़ा समाचार आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर पाकिस्तान ने 4 लड़ाकू विमानों से हमला किया। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं आपको बताऊं कि एक कश्मीर के अंदर एक एक्टिविस्ट थी और वो जेएनयू की बड़ी लीडर भी थी, और मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। वो एक मुस्लिम लड़की है और वो पहले तो बहुत विरोध करती थी मोदी सरकार का, लेकिन अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो मोदी सरकार के फेवर में उसने बोलना शुरू कर दिया। और उसने ये कहा कि मोदी सरकार कैसी भी हो, लेकिन उसने आज तक कश्मीर के ऊपर लड़ाकू विमान से कोई बम नहीं गिराया। उसने इसी बात पर कहा कि मोदी सरकार एक ऐसी बेहतरीन सरकार है जिसने कि काम तो किया कश्मीर के लिए, लेकिन उसने कश्मीर पर कभी एक कोई लड़ाकू विमान से कोई बम नहीं गिराया, यानी किसी को उन्होंने मारा नहीं। जबकि इस्लामी मुल्कों में ये परंपरा रही है कि वो अपने विरोधियों को बहुत ही बेरहमी से, बमों से, रासायनिक गैसों से, केमिकल वेपन्स से मारते हैं। जैसे कि आप जाइए, सद्दाम हुसैन ने किस तरह मारा था अपने विरोधियों को, अपने गाँव जो थे किस तरह उनका कत्लेआम मचाया था। मैं आपको बताऊँ अभी यमन के अंदर, तो देखिए अभी सीरिया के अंदर किस तरह का कत्लेआम मचा, जहाँ पे जो शिया थे उनको बहुत बुरी तरह मारा गया। और इसी तरह से आप देखिए तो अभी जो आपका ये जो पूरा आपका इलाका है सीरिया का, इसके पहले आप देखिए तो जो बशर अल असद थे, उन्होंने तो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल केमिकल गैसेस से और तमाम तरह के हथियारों से मरवाया था अपने विरोधियों को। और ऐसा नहीं कि विरोधी एक अगर है तो कोई एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति विरोधी है तो उसके साथ में उसका पूरा कुनबा, उसकी पूरी जाति, उसकी पूरी कौम, पूरा गाँव, बड़े स्तर पर बड़ा हमला होता था। और बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है, जहां पर कि पाकिस्तान ने 4 चीन के J-17 लड़ाकू विमानों से खैबर पख्तूनख्वा के गांव पर हमला किया, और 4 लेजर गाइडेड बमों से जिन गांवों पर हमला किया, वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोगों की लाशें मिल रही। यानी आप देखिए कि वैसे अखबारों में पाकिस्तान में दावा ही किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि सिर्फ 30 लोग मरे, लेकिन सिर्फ 30 लोग नहीं मरे, वहाँ पे जो लाशें निकल रही हैं वो लाशों के ढेर वहाँ पे निकल रहे हैं। यानी आप ये समझिए कि क्लियर कट बात क्या है कि पाकिस्तान ने अपने ही देश के अंदर, एक प्रांत के अंदर, जहाँ पे एक चुनी हुई सरकार भी कही जाती है, जहाँ पर एक मुख्यमंत्री भी है, जहाँ पर एक सांसद भी है, वहाँ पर उन्होंने जा करके लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बमबारी की, जेट विमानों से बमबारी की, और वहाँ पे जो है नागरिकों को वहाँ पे मार दिया। पाकिस्तान की सेना का ये कहना है कि दरअसल ये तालिबान के आतंकवादी हैं, लेकिन ये तालिबान के आतंकवादी नहीं है। जो तालिबान के लोग हैं उनका कहना है कि ये आम नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सांसद हैं, अब सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सांसद हैं, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका ये कहना है कि इसमें आम नागरिकों की हत्या की है पाकिस्तान की सेना ने, और इसीलिए पाकिस्तान की सेना इस पर माफ़ी मांगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोगों से, जो पख्तून लोग हैं, वहाँ के लोगों से जो है सांसद जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने साफ साफ ये कहा है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है कि भाई बात एकदम क्लियर कट है, और बात यह है कि आप जा करके पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, सड़कों पर उतरिए। ये खैबर पख्तूनख्वा का सांसद कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना आम लोगों को मार रही है। मैं आपको बताऊं कि ये कोई इस तरह की लड़ाई है जहां पर कि आप देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा है, वो हमेशा से इसलिए एक अशांत एरिया रहा है क्योंकि ये अब्दाली के समय से ये अफगानिस्तान का हिस्सा ही था, अब्दाली की हुकूमत में था।
और जिन्ना ने इसको जो है वो छल से कब्जा कर लिया था। लेकिन आप किसी को कितने दिन तक छल से कब्जा कर लेंगे भाई? आज नहीं कल तो आपको उस पर जो है सफाई या न्याय तो होगा उसके ऊपर। तो आज वही स्थिति बनी हुई है। आज उसी तरह से आज यहाँ पर इनकी यहाँ पे खून बह रहा है, यहाँ लोगों को मारा जा रहा है, और जो इनकी शिया सुन्नी की आपस की लड़ाई तो वहाँ चलती रहती है, वो तो पूरी युद्ध की तरह से होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय जो तालिबान है वो तालिबान पाकिस्तान है, वो अब और ज़्यादा यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। और इसका जो जल्दी ही आप इसको देखेंगे और इसके बाद फिर पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाएगा कि भारत ने इस पर आतंकवादी हमला करा दिया। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान के कर्म हैं जो बार बार को सामने आते हैं। तो एक तो ये बड़ी समाचार है। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा समाचार है, और जो मैं कहूँगा कि कोई किसी से कम नहीं है। अफ़गानिस्तान की जो सरकार है, जो कि तालिबानी सरकार है, कट्टरपंथी सरकार है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर एक भूकंप आया, और जब अफ़गानिस्तान में भूकंप आया तो उस भूकंप में बहुत सारी जो महिलाएं थी वो भी दब गई। और अब दिक्कत ये है कि वहाँ पर कि जो बचाव कर्मी थे वो सारे के सारे पुरुष थे। तो अफ़गानिस्तान की सरकार ने कहा कि महिला अगर दब गई है भूकंप के अंदर तो उसको महिलाएं ही बचाएंगी, यानी कि उसको कोई पुरुष हाथ लगा सकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कह दिया कि अगर ये दबी हैं तो इनको दबे ही रहने दो, जब तक कि कोई महिला बचाव कर्मी नहीं आती हैं तब तक जो है इनको दबे ही रहने दो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महिला बचाव कर्मी आएंगी कहाँ से? जब महिलाओं के ऊपर काम करने पर, उनके ट्रेनिंग पर, हर चीज़ पर, पढ़ाई पर, हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है तालिबान सरकार ने, तो आखिर महिला बचाव कर्मी आएंगी कहाँ से? तो अब क्या है कि वो बेचारी जो महिलाएं थी जो भूकंप में दबी हुई थी वो इसलिए मारी गई क्योंकि तालिबान सरकार ने ये कहा कि कोई भी पुरुष बचाव कर्मी इनको हाथ नहीं लगा सकता है। एक तो ये बड़ी ही अजीबोगरीब घटना अभी हाल फिलहाल में हुई। और दूसरा एक और बड़ा एक अपडेट ये है मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि हमेशा ही बड़े जानते हैं बड़बोले बयानों के लिए हमेशा ही कुख्यात हो चुके हैं। मतलब वो इस तरह के बयान देते हैं कि जिसका कोई मतलब सेंस नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक बयान दिया है, और बयान ये दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बड़गाम जो एयर बेस है, तो ये जो एयर बेस है, अगर मैं इसका नाम गलत बोल रहा हूँ तो आप सही कीजिएगा मुझे, और बड़गाम एयर बेस है मेरे ख्याल से। तो ये जो एयर बेस है अफ़गानिस्तान का, इस एयर बेस को अमेरिका दोबारा कब्जा करना चाहता है अफ़गानिस्तान के अंदर। और उसने ट्रंप ने बाकायदा बयान दिया है कि अगर तालिबान की सरकार ने हमको ये एयरबेस नहीं सौंपा अफगानिस्तान के अंदर तो हम जो है वो तालिबान को सबक सिखाएंगे। इस पर तालिबान की सरकार की तरफ से बयान आया कि हम अपने अफगानिस्तान की 1 मीटर ज़मीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। अब इस पर जो है ये हो क्यों रहा है? चीन ने भी इस पर बहुत तल्ख बयान दिया है। अब ये सब हो क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि दरअसल ये जो एयरबेस है, ये एयरबेस तालिबान की सरकार यानी माफ़ कीजिएगा, ये एयरबेस जो है ये चीन से बहुत करीब है, और चीन के अंदर जो उनके परमाणु ठिकाने मौजूद हैं वहाँ से ये बहुत करीब है, और इसीलिए इस एयरबेस को अमेरिका कब्जा करना चाहता है। पहले ये एयरबेस जो था वो रूस ने इस एयरबेस को बनाया था जब हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर। बाद में इस एयरबेस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, और इसके बाद फिर जब अमेरिका छोड़ के चला गया अफगानिस्तान से तो यहाँ पर तालिबान का कब्जा हो गया। तो जो पूरी यहाँ पर एक जियो पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है ये तो है ही है मज़ेदार, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो कत्लेआम मचा रही है पाकिस्तान की सेना अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो जो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह हम सब एक हैं और सब एक ही मोहम्मद के बंदे हैं, वो सब बातें तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। वो तो एक दूसरे कत्लेआम में जुटे हुए हैं। तो इस बारे में अगर कोई और अपडेट होगा बड़ा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसका वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, ये जो लाशें गिरी हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको दिखाएंगे तो यूट्यूब हमारे चैनल को बैन कर देगा, इसीलिए हम इसको दिखा नहीं सकते। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।